See, IIT is not everything, लेकिन अगर तुमने अपना गोल IIT सेट किया है तो तुम्हारे लिए वो एवरीथिंग बन जाना चाहिए। और फिर बाकी सारे जो भी बोले, बाकी सारे जो भी कहें, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य सबसे क्लियरली दिखना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद तुमको अपने IIT जेईई के सपने से दूर खींच रहा है। और क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में बैकलॉग के बारे में इतना बोला था एंड इट इज सच अ प्रेवलेंट प्रॉब्लम, टैकलिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो दिक्कत है, ये वो चीज होती है जो हर एस्पिरेंट कभी ना कभी फेस करता है और रियलाइज भी नहीं करता है। डिड यू नो एनीथिंग दैट यू आर एक्चुअली नॉट एबल टू सॉल्व इन योर IIT जेईई फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस? अगर आप अभी 12th में हो या अगर आप 11th में भी हो और पुराने चैप्टर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा दे, तो वो एक बैकलॉग है। और इन बैकलॉग्स को पकड़ पकड़ के आपको खींचना है, दूर खींचना है अपनी प्रेपरेशन से, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो असली एग्जामिनेशन में जब आएंगी तो आप रिग्रेट बहुत करोगे कि यार ये पढ़ा हुआ चैप्टर भी है, फिर भी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, काश मैंने ज्यादा टाइम, काश मैंने अच्छे से इसको पढ़ लिया होता। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को एंड तक सुनना। बहुत लंबी नहीं रखूंगा इस वीडियो को, बट पॉइंट्स में ऐसे बताऊंगा जो आप डेली यूटिलाइज कर पाओगे और आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नो फ्लफ, नो नॉनसेंस, नो बकवास। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आज की वीडियो का नीचे कमेंट एक्सरसाइज है कि आप लिखोगे आई विल क्लियर माई बैकलॉग्स। कमेंट एक्सरसाइज का पॉइंट ये होता है, नीचे जाके जो भी आपका कमेंट लाइक करता है, देखता है, या आप वापस इस वीडियो पे जब आते हो तो टॉप पे आपको अपना कमेंट दिखता है, वो आपको एक मोटिवेशन देता है। हर लाइक आपको एक नोटिफिकेशन देता है। मैं लाइक उसको करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपको याद रहेगा हर बार कि बैकलॉग्स क्लियर करना। एक इग्नोर्ड टॉपिक की तरह मत देखो इसको, ठीक है? मतलब कई लोग अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, भूल जाते हैं, यार चलो ठीक है मैं बाद में आऊंगा, रिवीजन के टाइम पे आऊंगा मैं वापस, कोई नहीं ये चैप्टर नहीं आता, कोई नहीं। वो कोई नहीं तुम्हें सबसे ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि अगर तुम आज क्लियर नहीं कर रहे तो रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन करने का जब टाइम होगा तब तुम ये पुराने सिलेबस ही पढ़ते रह जाओगे और लोग वहां पे रैंक मेकिंग करेंगे, लोग वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर करके अपने सपने को रियलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम आज क्यों पढ़ रहे हैं बैकलॉग्स के बारे में। होपफुली नीचे आके अपने सबने कमेंट कर दिया होगा आई विल क्लियर माई बैकलॉग्स। आई विल क्लियर माई बैकलॉग्स अगर लिख दिया है तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं बहुत सिंपली कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। ठीक है, तो आप अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आप वैसे ही एक कदम पीछे हो वर्सेस समबडी जो ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज का सिंपली एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे और लिख लेंगे कि मेरे कौन से टॉपिक्स पेंडिंग हैं। मेरा ये टॉपिक वीक है तो वो भी एक बैकलॉग है, बट जो बिल्कुल भी नहीं हुआ है उसकी एक अलग लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स होंगे, और जो थोड़े बहुत हुए हैं लेकिन वीक है वो आपके सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स होंगे। बट यू हैव टू फर्स्टली प्लान कि मेरे बैकलॉग्स है क्या। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को फेस करो। प्रॉब्लम से दूर जाके कोई पॉइंट नहीं है ना, वो प्रॉब्लम तुम्हें वापस खाने आएगी। क्योंकि ठीक है, आज उसको फेस करेंगे, आज उसको हम टैकल करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग करनी जरूरी है। सारी लिस्ट बना ली टॉपिक्स की, आपको पता है फिर कितना है जो मैं अभी तक, मेरे साथ वालों ने शायद कंप्लीट कर लिया है, शायद उनको ये टॉपिक्स आते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार उसको, बट मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, और इसकी प्लानिंग आपको करनी है कि मैं कितना 12वीं के साथ साथ इसको कब कब खत्म करने वाला हूं। तो हर टॉपिक के अगेंस्ट एक एंडिंग डेट आनी चाहिए जो चेंज हो सकती है, पर आपका एम होना चाहिए कि ये चेंज ना हो। एक बार मैंने प्लान करा है, अच्छे से सोच लिया है कि हाँ इसको इतना टाइम लगेगा, मैं 12वीं के साथ इतना टाइम अगर दूंगा, ये कब बात करेंगे कितना, लेकिन इतना टाइम अगर मैं दूंगा तो इसको मैं इस डेट तक कंप्लीट कर पाऊंगा। एक टारगेट सेट करो, उसकी प्लानिंग अभी से करो। ठीक है, वंस यू हैव अ क्लैरिटी कि इतने टाइम में खत्म करना है और फिर मेरी 11वीं और 12वीं साथ खत्म हो जाएगी, व्हेन आई एम क्लोजर टू द रिवीजन डेट, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर 2, फोकस ऑन द हाई यील्ड टॉपिक्स फर्स्ट। तो कहते हैं कि डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। ठीक है, तो किसी को दिखाना कि यार मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, वो कहीं ना कहीं एक दिखावा होता है जो जेईई के बहुत बच्चे आपको करते हुए दिखेंगे। और आपको ऐसे बच्चों से दूर जितना हो सके रहना है। आपको अपनी फोकस ये करना है कि जो आप कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। और इसीलिए यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक्स जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, और उन टॉपिक्स की पढ़ाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू आपको करनी है। ठीक है, उन हाई यील्ड टॉपिक्स, उन ऐसे टॉपिक्स को जिनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है बट आपको नहीं समझ आता, आप सबसे ज्यादा और सबसे पहले टाइम अपने बैकलॉग्स में इन टॉपिक्स को देंगे। ठीक है, वंस यू आर क्लियर विद दिस, देन यू नो कि आप ज्यादा जो आउटपुट दे रही है चीजें, आप उस पर ज्यादा टाइम लगा पा रहे हो, आप उस पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू लीप्स एंड बाउंड्स अहेड। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक योर स्कोर टू द नेक्स्ट लेवल। और आपके बैकलॉग्स धीरे धीरे इतना इंपैक्ट नहीं करेंगे आपको,
क्योंकि आप अच्छे और हैवी टॉपिक्स पहले टैकल कर रहे हो, उसको ज्यादा टाइम दे रहे हो। छोटे छोटे टॉपिक्स लास्ट तक बच भी जाए तो उसको हम रिवीजन में फिर भी निपटा सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े, जैसे मान लो आपको यार पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वीक है, तो आप सबसे पहले उसको फोकस करो। अगर आपको पता है कि यार ये टॉपिक है जो मैकेनिक्स का, मेरा रोटेशनल मोशन बहुत खराब है, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट। Number 3, decide how much time you want to put in every day/every week. ठीक है, the secret of getting ahead is getting started. ये मार्क ट्वेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, और इसको आप याद रखो इस कॉन्टेक्स्ट में कि यू हैव टू स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली। ठीक है, आज आप 12वीं के साथ साथ कितना 11वीं को 1 घंटा भी दे पा रहे हो अगर, बहुत है। अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकाल पा रहे हो, बहुत है। आपको एक टारगेट रखना है, एक प्लान बनाना है कि मैं कितने घंटे किस टॉपिक को दूंगा, और ये चीज आपको डिवाइड करनी है 12th में और 11th में। हाँ, 11th के बैकलॉग्स है, जो भी बैकलॉग टॉपिक्स को आपको टाइम जितना देना है, हाँ वो थोड़ा कम टाइम मांगेंगे अभी फ्रेश एक्टिव वाले उससे, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट गिविंग इट एनी टाइम। इसका एसेंस ये है कि आप जब ये प्लानिंग कर लोगे कि कितने घंटे मुझे इसमें लगाने हैं, यू आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि करंट मेरा बैकलॉग ना बन जाए। और ये गलती भी बहुत लोग करते हैं कि ये पुराना कवर करने के चक्कर में नए को भी बैकलॉग बना लेते हैं। वो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है फिर ये पूरी एक्सरसाइज हमें फिर से करनी पड़ेगी, तो वहां पहुंचना ही क्यों है तुम्हें। सबसे पहले फोकस करो कि ये जो मेरा करंट है वो तो बैकलॉग नहीं बन रहा, और इसके पुश करना पड़ेगा, इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझो आप रेस में कहीं ना कहीं अगर पीछे रह गए हो, तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए अपनी स्पीड, अपनी एफर्ट, अपना इनपुट बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं कैचअप कर जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उस इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मेहनत हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो 12वीं का या करंट जो पढ़ाई हो रही है वो तो हम करेंगे, लेकिन डिसाइड करेंगे कितने घंटे आपको बैकलॉग में लगाने हैं, और फिर उसको डेडिकेटेडली आप फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूज द आइडिया ऑफ PYQs। ये बेस्ट तरीका है कम से कम टाइम में कोई भी टॉपिक आप जेईई में कवर करना चाह रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही शुरू करो। सीधा क्वेश्चन उठाया, समझा कि ये क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, जो नहीं समझ आया उसको उतना जाके पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सारे PYQs कर लोगे ना उस टॉपिक के, समझ के कैसे आ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, और फिर उसकी ढेर सारी और प्रैक्टिस करोगे, तो थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट टाइप की बैकलॉग्स फुलफिल होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, तो बैकलॉग्स का ये बहुत गोल्डन टूल, और ये रिविजन में भी मैं आपको बताऊंगा जब रिवीजन का टाइम आएगा, तो वो वाली वीडियो ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी से ही। बट बैकलॉग्स के लिए और कोई भी टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बहुत सुंदर तरीका है अपने बैकलॉग्स को जल्दी से जल्दी कवर करने का। नेक्स्ट पॉइंट, यूज द मैजिक ऑफ वीकेंड्स। अब ये उन लोगों के लिए वैलिड है जो लोग वीकडेज में क्लासेस और वीकडेज में उनके कोचिंग्स होती हैं या फिर स्कूल जाते हैं अगर रेगुलरली, तो वीकेंड्स एक बहुत अच्छा टाइम है। इफ नॉट दैट, देन छुट्टी वाले जो दिन होते हैं, जो ऐसे दिन होते हैं जब आज कोचिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वीकेंड्स में कोचिंग है तो आई एम श्योर एक दिन ज्यादा एक दिन कम होती होगी, या फिर आपको वीकडेज में टाइम शाम में मिलता होगा, तो उस टाइम को आप बैंक करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो। क्योंकि आपको सोचना यही है कि यार ऐसा कौन सा टाइम होगा जब बाकी लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, शायद स्कूल से आके वो नहीं पढ़ रहे होंगे, स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट लेना चाहेंगे, शायद से जस्ट कोचिंग से जब आते हैं या डिनर टाइम के आसपास वो नहीं पढ़ रहे होंगे। यहां पे मैं अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा कैसे निकालूं और अपने बैकलॉग में टाइम लगाऊं, क्योंकि अगेन आपको करना ज्यादा पड़ेगा उनसे, और वो टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि यार कोई नहीं यार, आज थोड़ा सा कम ब्रेक ले लेता हूँ, आधा घंटा कम ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन आज मैं ये बैकलॉग में लगा लेता हूँ। ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे आपको, ऐसे आपको छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, और वीकेंड्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके लिए, या फिर वीकडेज की शाम बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, व्हेन यू हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू पुट इन मोर एफर्ट्स। ठीक है, तो इसका मैजिक आप जरूर यूज करो। डोंट एम फॉर कंप्लीशन और परफेक्शन। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं यार इतना सारा बैकलॉग है मेरा, तो अभी कैसे कवर करूंगा, या फिर यार ये बड़ा चैप्टर है इसको मैं बाद में करता हूं। बट वही जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था ना, जो जितना बड़ा और जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इतना ही आपको बाइट करेगा, और उतना ही आपके रिविजन का टाइम में से एंड में खाएगा, और आपकी बड़ी सारी दिक्कतें बढ़ाएगा। तो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग इट या उसको बाद के लिए टालना, उससे ही शुरू करो, उसी से शुरुआत करो। और तुम्हें परफेक्शन या कंप्लीशन वैसे ही नहीं चाहिए। जेईई एडवांस तुमसे फुल स्कोर नहीं मांगता है, टॉपर से भी फुल स्कोर नहीं मांगता है। ठीक है, लेकिन तुम जितना सिलेबस, जितनी अंडरस्टैंडिंग, आज का जो सोने तुम जा रहे हो और जो कल का सोने जाओगे, उन दो स्टेट्स में डिफरेंस होना चाहिए इंटेलेक्चुअली। कुछ नया तुमने सीखा हुआ होना चाहिए और कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तुम्हें तो नहीं पता ना कहां से कौन सा क्वेश्चन आना है। ये चीज को तुम जरूर याद रखना।
ठीक है। एंड अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे ऑनेस्ट। सच्चाई के साथ अपने विजन को, अपने गोल को आप याद करते रहा करो, ठीक है। एंजॉय, रिलैक्स, चिल किया करो। लाइक आई स्टार्टेड द वीडियो विद, IIT इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन अगर आपने गोल अपना सेट किया है देन यू शुड मेक इट योर एवरीथिंग और अपना एटलीस्ट फुल एफर्ट लगाओ, ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो कि यार आई सेट माई हार्ट ऑन इट एंड आई गेव माई 100%। यू कैन एटलीस्ट लुक एट योर सेल्फ विद दैट। और बाद में जो रिजल्ट्स होंगे, जो आउटपुट होंगे, जिस जर्नी पे आप जाने वाले होंगे, वो तो एनीवेज आता ही है और सबकी लाइफ डज इट्स थिंग और पहुंचा देती है आपको उधर। बट एटलीस्ट डू व्हाट यू कैन राइट नाउ। अच्छे से प्लानिंग करो, अच्छे से एफर्ट पुट इन करो और याद रखना वो रेस वाला एग्जाम्पल, वहां पहुंचना है तो जोर से ज्यादा इनपुट मार के जल्दी भागना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।